देखिए, मुख्तार अंसारी जी का जो बात है, मुख्तार अंसारी वास्तव में गरीबों के मसीहा थे और इन लोगों को जलन और बदले की भावना से एक मुस्लिम और हिंदू कैडर बना करके जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके बस भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जितना वादा किया था सब झूठ था। बस खाली अब मंदिर और मस्जिद को लेकर के हिंदू और मुसलमान यही एक मुद्दा बचा है। आज बदले की भावना से मुख्तार अंसारी को जहर देकर के मारा गया है और वास्तव में वो गरीबों के मसीहा थे। अगर नहीं होते तो आज लाखों की भीड़ उनके श्रद्धांजलि सभा में नहीं शामिल होती। अगर भाई वो तो हमारे जो है विधानसभा में चुन करके गए थे, आज हमारे लोकतंत्र और संविधान के हिस्सा थे, आज उनका भाई सांसद है और उनके घर में दो दो विधायक भी रहे। क्या वो उनके पूर्वजों का आज इतिहास खंगाला जा रहा है? तो उनके पूर्वज जो है, उनके दादा परदादा आजादी की लड़ाई में कितनी बड़ी लड़ाई लड़े अपने देश के लिए, कितनी उन्होंने स्वाभिमान पे समझौता नहीं किया। और वो चाहते तो पाकिस्तान भी तो जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान से मिट्टी से उतना प्रेम था। आज पता लग रहा है कि कितने हिंदू धर्म के मंदिरों को उन्होंने निर्माण कराया, कितने गांव को उन्होंने बसाया है, कहीं किसी का जमीन। भाई देखिए, जब वो अन्याय अत्याचार करने वालों से लड़ करके गरीबों का मदद किया है तो वास्तव में वो मसीहा थे। लेकिन इन लोगों को बदले की भावना से और मुसलमान होने के नाते उनका शिकार किया गया और ये बहुत ही गलत हुआ। इसका जवाब 2024 में हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि ऐ मुसलमान भाइयों, अब भी जाग जाओ, वक्त है। आओ बहुजन के साथ, आओ अखिलेश के साथ हम लोग पीडीए की इस लड़ाई को और मजबूत करें और अपने संविधान को बचाएं, अपने लोकतंत्र को बचाएं। नहीं आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी मनुवादी विचारधारा को लाना चाहती है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अफजल अंसारी ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी मंत्री पद का लालच, 16 मुकदमे, केशव प्रसाद मौर्य खुद माफिया कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का जो जवाब अफजल अंसारी जी ने दिया है, केशव प्रसाद मौर्य उनको खुद पता नहीं है कि किस साजिश के वो शिकार हैं। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा दिखा करके कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जीतने के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बीच में योगी आदित्यनाथ को ला करके बैठा दिया गया। आज भी केशव प्रसाद मौर्य इंतजार कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। न इनके पास कोई अधिकार है, न मंत्री, डिप्टी सीएम क्या अधिकार रह गया जो कि अपने समाज की, अपने ओबीसी समाज की, जो पिछड़े की बात करने वाले जो नेता हैं, आज वो अपने खुदे संतुष्ट नहीं है, जो अपने हक की बात नहीं कर सकते तो सरकार में क्या करेंगे। उनको चुनाव हरवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक कठपुतली बना करके रख दिया गया है। तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे कि एक डिप्टी सीएम है जो कि स्टूल मंत्री है, तो आज उसी स्टूल पे उसको तो स्टूल भी नसीब हो गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को तो स्टूल भी नहीं मिला था। एक आखिरी सवाल, माफिया शब्द जो आता है राजनीति में, बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है विपक्ष के नेताओं पर, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो जिस तरीके से फंड मिले हैं बीजेपी को, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड तो इनके जो है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा तो इन लोगों ने दबाने की कोशिश किया, लेकिन इतना जबरदस्त मुद्दा है और जो गोदी मीडिया है ये मुद्दे से भटका करके मुख्तार अंसारी जी को जोहर दे करके जो है मारने का काम किए। नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये घोटाला था। और ये जो धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे जो अपना तकमा बांधते थे, कि आज बड़ी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी 250 करोड़ जो है जाकर के गौकशी, जहां से गौ मांस का तस्करी होता है, विदेशों को जाता है, आज उस कंपनी से भी इन लोगों ने 250 करोड़ चंदा लिया है। कितनी शर्मनाक विषय है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो इनका समझ जाइए कि एक ही बहुत ही निंदनीय विषय था, लेकिन उसको दबाने की कोशिश किया गया, दबेगा नहीं। पूर्वांचल में कितनी सीटें जीत रही आप लोग? देखिए, पूर्वांचल में कुछ सीटें नाम है, याद है? नहीं, सीटों का नाम क्या, जैसे कि आप जौनपुर आ जाइए, जौनपुर, चंदौली, हमारा घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, तमाम ऐसे सीटें हैं पूर्वांचल में कि इस बार अगर मान लीजिए अगर ईवीएम से खुराफात नहीं किए, ईवीएम की बेईमानी नहीं किए, अगर वास्तव में चुनाव और सही गणना हो गया तो हम पूर्वांचल में कम से कम 15 से 20 सीटों पे हम लोग विजय पा जाएंगे।
ओम प्रकाश को कोई संदेश भेजना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर को क्या संदेश, जो कि भाई अपने निजी लाभ के चक्कर में वो नेता राजभर को आज बहुत ही समाज को शर्मिंदा कर दिए हैं और अपने लाभ के चक्कर में आज कुछ लोग कहते हैं कि राजभर ब्रांड है, राजभर के नेता हैं। मैं तो कहता हूं कि राजभर के नाम को ये मिट्टी में मिला दिए और हमारे महापुरुषों का मान सम्मान स्वाभिमान सब चला गया। अब ये वापस नहीं आने वाला है। हम तो पूरा खंडन करते हैं और ओम प्रकाश राजभर अब राजभर लिखना बंद कर दें, क्योंकि राजभरों को बहुत अपमानित कर दिए। उनको अपना लाभ लेना है, वो अपना कोई टाइटल लगा करके घूम लें। तो आपने देखा जिस तरीके से ब्रिजेश राजभर जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव महाराजा जिस तरीके से तमाम उन बातों को करते थे, लेकिन लगातार सत्ता पाने के बाद उन चीजों को भूल गए हैं। चाहे जाति जनगणना की बात कर लें, शिक्षा नीति की बात कर लें, और जो 1585 की चर्चा करते थे उस पर फिलहाल भूल गए हैं। सवाल ये कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी होगा, ये तो हर लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। जौनपुर से आर गंगा के लिए राहुल यादव की रिपोर्ट।